नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे माँ के भक्त के साथ बैठा हूँ, माँ के दरबार में, जिनके द्वारा न केवल भारतीय संस्कृति, श्रद्धा, माँ की कृपा, माँ के साथ जुड़ने के भाव को सघनता से कई स्थानों पर जो श्रद्धालु हैं वो प्राप्त करते हैं, उसके साथ एक आनंद भी निराला आता है। तो संदीप सहगल जी के साथ मिलने का ये मेरा अवसर आया है कई बरसों के बाद। मैंने बहुत बरसों से आपको सुना और जब जब मुझे सुनने का अवसर हुआ तो मुझे लगा कि वहाँ की तरफ से आपके ऊपर कई प्रकार की कृपा में से एक ये है कि कंठ ऐसा आपको मधुर दिया है। तो पहली बात हम वहाँ से शुरू करते हैं। संदीप सहगल जब भारत में थे तब से वो भजन गाने प्रारंभ हो गए थे या यहाँ आने के? हाँ जी, हम वहाँ भक्ति करते थे। हमारा अपना ग्रुप था वहाँ भी, लेकिन वहाँ मैं कोरस करता था और हम लोग फ्री करते थे वहाँ पे भी ऐसे निष्काम सेवा। तो फिर वहाँ से हम अमेरिका आ गई। तो अमेरिका हम हैम्स्टेड मंदिर जो है वैदिक हेरिटेज गुरु माँ के उसमें आए समृद्धि में। तो फिर वहाँ पे गुरु माँ के साथ रहना, वहाँ सेवा करनी। जैसे कोई लोग चौकी कराते थे तो उनके लिए डेकोरेशन करनी मंदिर में। तो ऐसे करते करते, और गाने का शौक़ था ही। तो एक दिन हमारे रमेश पंडित जी जो अब हमारे इस मंदिर में नहीं है, उन्होंने एक दिन बोला कि नराते हैं, हमें चौकी करानी है, तो हमें किसी को कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, तो आप किसी को जानते हैं? मैं कहा पंडित जी अब ऐसा है कि नरातों में ग्रुप नहीं होते, क्योंकि 18 साल पुरानी बात है, तो बहुत कम होते थे तब ग्रुप। तो मैंने कहा नरातों में तो मिलेंगे नहीं। कहते हैं फिर आप ही गाओ। मैंने बोला पंडित जी ठीक है। तो जिनको हमने जो स्पॉन्सर थे उनसे हमारी बात हुई, तो वो कहते हैं कि आपने कभी प्रोग्राम किया? मैंने कहा हमने नहीं किया ही कभी। तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है हम आपको बताएंगे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं बताया। पंडित जी कहते हैं लेकिन चौकी करनी है। तो हमने फिर पहली बार वहाँ पे, और गुरु महाराज श्री हनुमान जी महाराज हमारे गुरु हैं, उनकी कृपा से उन्होंने पहले हमें टेस्ट किया वहाँ पे, फिर उसके बाद आगे हमें भेजा कि जाओ तुम मेरे माँ की नाम का गुणगान करो और उनकी सेवा करो। तो एक गुरु का आशीर्वाद है, गुरु माँ का आशीर्वाद है। हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें माता जी के लड़ लगाया, क्योंकि हमें बताया शुरू से गया था कि हमारी ईस्ट जो है माता जी हैं। तो फिर हम शुरू से माता जी में लगे, माता जी के। और वैष्णो देवी से मेरा बहुत प्यार है, माता जी की बड़ी कृपा ही, और बहुत सुख मिलता है जब माता जी की बात। रोज़ सुबह दर्शन आते हैं, दरबार से ही दर्शन करते हैं, उठते ही सबसे पहले माता जी के दर्शन करके दिन शुरू करते हैं। तो वैष्णो देवी माता का स्मरण करते हुए पहली बार जब आप उस स्थान पर गए थे, वो कैसा था? पिताजी लेके गए थे, और जो एक स्थान के साथ में निश्चित रूप से माँ के साथ में एक संबंध बनता है, तो कुछ न कुछ ऐसा रहता है जैसे कोई भाव, कोई घटना, जो खिंचाव है, आप उसको कैसे अगर बताना चाहें तो क्या बता सकते? मैं सबसे पहले अपनी मदर के साथ गया था वैष्णो देवी। फिर उसके बाद मुझे बहुत आनंद आई। मैं छोटा ही था लेकिन बहुत मतलब ये लगा कि जैसे वो ये जगह वो है जहाँ पे मेरे को होना चाहिए। तो धीरे धीरे फिर दोस्त फ्रेंड्स के साथ जाना शुरू हुए। एक बार मैं अपने भाभी भैया के साथ गया था ही, तो कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने माता जी को बोला कि सब लोग बोलते हैं ना कि तेरे यहाँ आना है, तो मुझे नहीं आना। अब जो प्रॉब्लम मैंने अभी फेस की, अगर लाइफ में मुझे फेस करनी है दरबार आके, तो मैं वो लगी हूँ कि मुझे नहीं आना तेरे पास भैया। उसके बाद ऐसी कृपा हुई, उस प्रॉब्लम को तो कभी ज़िंदगी में आई नहीं। उसके बाद कोई और की वैसी प्रॉब्लम तो माता जी सॉर्ट आउट कराती हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले माँ का स्मरण करते हुए कोई 2 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ जो आपको स्मरण आए, जो कि आप जब सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ जा रहे होते हैं मंदिर में, तो कभी कभी साथ साथ गाते होंगे जो उनके साथ। वैष्णो देवी दरबार में ही कई लोग जो माता जी की सुबह आरती सुनते हैं, तो वहाँ पे ये होता ही एक भेंट गाते हो, जयकारा माँ शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। हो चलो कटरा शहर चलिए, चलो कटरा शहर चलिए, उत्ते साडी मां रहिंदी ओदे दर्शन नूं चलिए, उत्ते साडी मां रहिंदी ओदे दर्शन नूं चलिए। जय जय माँ, जय जय माँ, ओ मेरी माँ बड़ी भोली है, मेरी माँ बड़ी भोली है, तू दर्शन करदा जा अगे कौल कंदोली। दर्शन करदा जा अगे कौल कंदोली। कौल कंदोली जो ये भेंट है नहीं, इसमें आपको पूरी यात्रा बताई जाती है। वहाँ पे एक पुजारी जी हैं, वहाँ पे वैष्णो देवी में जब भजन होते हैं तो वो ये गाते हैं कि दर्शन करता जाके कौल कंदोली है।
उसके बाद माई देवा, ऐसे ऐसे स्थान हैं, जब कभी मौका मिलेगा हम पूरी यात्रा की बात करेंगे तो कम से कम हमें 2 घंटे चाहिए उसके लिए। अच्छा। हाँ जी, एक एक डिटेल है। जिस कौल कंदोली की अभी हमने बात की वो जम्मू से 20 किलोमीटर्स है। और आप जब ड्राइवर को बोलते हैं ना, जब एयरपोर्ट से या स्टेशन से चलते हैं भाई हमें कौल कंदोली जाना है, वो आपको लेके जाते हैं। कौल कंदोली वो जगह जहाँ माता जी अपनी सखियों के साथ झूला झूलती थी, प्ले डेट करती थी। आज भी वहाँ पे पेड़ आई, 3 पेड़ 10 फीट पे जाके एक बन जाते हैं, एक तना। अच्छा। आगे जाके वो मोर देन 100 फीट से यू टर्न मारता है, फिर ज़मीन में आ जाता है, तो वो बन गया यू शेप में। तो वहाँ माता झूला झूलती थी। तो माता जी की सखियों को जब प्यास लगती थी ना, तो महारानी उनको कॉल देती थी मेटल का, तो डिगिंग कहीं भी डिग करती थी थोड़ा सा ही तो पानी निकल आता था, तो इसलिए कौल कंदोली माता जी का नाम पड़ा। माता जी वो 2.5 फीट की पिंडी में पत्थर में विराजमान है। वो झूला भी आज भी आई, और वहाँ पे पांडवों ने वो मंदिर ढूंढा था। मुझे सारे गूज़बम्प आ गए। पांडवों ने मंदिर ढूंढा था। तो जब भीम जी थे उनको प्यास लगी थी, उन्होंने एक पंच मार के कुआं बनाए, और आज कुआं आज भी है वहाँ पे। और वहाँ पे देखिए, हम जितने लोग अमेरिका में रहते हैं, हम वहाँ जाके टैप वाटर नहीं पी सकते। तो जो हम टैप वाटर नहीं पी सकते नहीं, हम उस कुएं का भी पानी पी लेते हैं, कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होते हैं, कोई आपको डायरिया नहीं होता, क्योंकि भीम जी ने अपने पंच से मानाई। तो ऐसे करके यात्रा आगे जाती है माई देवा, फिर यात्रा शुरू होती है वैष्णो देवी की। और प्रथम द्वार, उसके बाद बाणगंगा, जहाँ माता जी ने अपने केस धोए। हनुमान जी माता जी, हमारे गुरु महाराज माता जी के साथ थे, तो माता जी को बोलते हैं माँ प्यास लगी है, तो माँ ने उनके लिए बाण मार के गंगा निकाली, और वो तभी उसका नाम गंगा, बाण गंगा नाम पड़ा ही। और माता जी ने अपने केश धोए, हनुमान जी ने प्यास बुझाई। उसके बाद माता जी थोड़ी और आगे जाके एक शिला पे रुकी, और रुक के उन्होंने देखा कि भैरव कितनी दूर है। जो भैरव जी परीक्षा लेना चाहते हैं, भैरव यानी कि गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जो तांत्रिक थे, तो उन्होंने देखा कितनी दूर है, तो वहाँ पे महारानी के रियल फुटप्रिंट्स हैं। अभी वहाँ पे इतनी पब्लिक होती है, तो श्राइन बोर्ड ने अब उसके पास जाना बंद कर दिया ही। नहीं तो 1 इंच डीप माता जी के फुटप्रिंट्स हैं कंजक वाले, उसमें से माता जल पुजारी जी आपको देते चनामत, और वो रिफिल होता था ऑटोमेटिकली। लेकिन अब वो बंद कर दिया क्योंकि पब्लिक बहुत होती है। आगे चलते हैं, फिर रात कुंवारी आती है। माता जी जहाँ पे 9 महीने जैसे बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है, वैसे ही माँ उसको गर्भजून में, उस गुफा का नाम गर्भजून है, उसमें रही माता जी, और हनुमान जी बाहर, और भैरव ने भी बाहर ही अलग जगाई। तो माता जी उस गुफा को सीना चीर कर सांझी छत पहुंची। सांझी छत यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि भैरव जी और माता जी ने सेम जगह पे आराम किया, लेकिन भैरव माता जी की शक्ति को नहीं पहचानते थे, इसलिए माता जी को पहचान नहीं पाए कि यही कन्या हुआ है जिसके पीछे मैं आया था। उसके बाद जब भैरव जी माता जी गुफा पहुंची हैं, जिधर माँ 3 पिंडियों में विराजमान है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती। पंडित जी आपके राइट हैंड से पुजारी जी बताते हैं। तो वो गुफा पे जाके फिर भैरव जी को माता जी ने दंड दिया। जो उनका सर था वो 2 किलोमीटर हाइट पे जाके उनका सर गिराई, और उनका धड़ उसी गुफा में है। जब आप में से जो लोग पहले रियल गुफा से जाते थे, तो लेफ्ट साइड में उनका शरीर है। तो उन्होंने माता जी से माफ़ी मांगी, माता जी मुझसे गलती होगी पर मेरा उद्धार करो, मेरे पापों को हरो माता जी। तो बोलते बेटा, जब जब मेरे भक्त आएंगे गुफा में और उनका पैर तेरे धड़ को लगेगा, तेरा कल्याण होगा ही। और मेरे दर्शन के बाद वो जरूरी है कि तेरे दर्शन करना, वो अनिवार्य होगा। तो तेरा जब जब मेरे भक्त तेरे पास आएंगे मेरे साथ होके, तेरा कल्याण होगा। तो ये माता जी की यात्रा, मैंने बताया नहीं कि तो संदीप जी के साथ बैठे बैठे ऐसे लगा कि हम सब वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए पहुंच गए हों। तो जब वो पहुंच गए होते हैं दर्शन के लिए, तब जो भाव आता है वो मौन की तरफ ले जाता है। फिर भी जब वहां से निकलते हुए कोई ऐसा आपको याद आता हो कि जब आप वहां से लौट रहे थे और आप सब गा रहे होंगे। यही जब आप दरबार में जाते हैं, तो दरबार में फिर क्या क्या जाता है, होशी आ गए माँ दरते, सारे आ गए माँ दरते, माने मेर की जाऊं चोलियां भर भर के, माने मेर की जाओ चोलियां भर भर के, जय जय माँ, जय जय माँ। तो आप ये देखिए, जब आप दरबार से बाहर आते हैं तो माँ ने मेर की थी जाओ चोलियां भर भर के। जब हम सुबह ही, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम जब यहाँ बैठते हैं, हमारे माता जी का स्थान है, तो हम बीज मंत्र का पाठ करते हैं, गुरुओं की आज्ञा ही। तो जब बीज मंत्र का पाठ करते हैं तो हम माता जी के दरबार जाते हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा होती है।
तो उसमें माता जी हमें बड़ा कुछ देती हैं। तो मैं कोई बड़े समझदार सुलझे हुए माता जी के भक्त, मैंने उनको बोला कि मैं जब ऐसे करता हूँ तो माता जी बड़ा कुछ देती हैं, पर वो रियल है कि नहीं, जो मैं, यह मेरी भावना ही है कि मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि ऐसा हो रहा है। बोलते हैं रियल होता है। उसके थोड़े टाइम अच्छा, बाद, मैं ऐसे आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, रियल और भावना का जो अंतर है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अब आप बता रहे थे जैसे, तो आपकी जो भावना है, आपकी भावना होने से वो रियल होता है। रियल वरना तो क्या है, मेरे को ऐसा लगता हम है। बिल्कुल मुझे ऐसे हैं भैया। तो रियल का मतलब होता है भैया ये ना दुनियावी भाषा है, इसको बोलने से क्या होता है कि सामने वाले को इजी समझ आती है ये बात। तो जब मैंने उनसे पूछा, बोलते हैं बेटा ऐसा होता ही, बात खत्म हो गई। हमने वैष्णो देवी में दोबारा गया, तो जो जो माता जी हमें देती थी वो सारी चीज़ें गुफा से हमें मिली। ये माता जी की चढ़ी हुई मालाएं हैं, हम्म। कमल गट्टे की माला, आप जब सुबह दर्शन करते हैं कमल गट्टे की माला, इलायचियों की माला। और जब माता जी का स्नान होता है और जिस टॉवल से माता जी की पिंडियाँ अच्छा, तो मैं क्लीन की थोड़ा जाती हैं। क्लैरिटी के लिए, हाँ तो जी। जब आप कह रहे थे कि वो बीज मंत्र का आप जो जाप कर रहे होते तो वो आपको देती हैं वो भावना, तो आपको ऐसा भाव आया कि वो आपको ये माला दे रहे हाँ हैं जी, यहाँ बैठे बैठे? जो जो माता जी हमारे साथ करती हैं, तो ऐसे में ये टॉवल है हाँ हाँ। जो माता जी की पिंडियों को जिनसे क्लीन किया जाता है, तो वो भी हमें मिलाई। फिर मैं सोचता था ये आप हमें चूमते भी हो। तो एक दिन मैं हिक्सिल मंदिर गया तो वहाँ कोई माता जी मिली बुजुर्ग, तो मुझे भी, मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने मुझे चूमा। तो माता जी ने बताया कि जो जो तू देखता है मैं सब कुछ देती हूँ तुझे। तो वो हमारी लाइफ में हुआ है। ये भंडारे भरे हुए माता जी ने कितने टावल हैं। ये माँ चिंतपूर्णी की गद्दी लगी है, वो अम्बा जी हैं, वो पशुपतिनाथ से हैं, वो बाबा केदारनाथ से। मैं यहाँ पे गया नहीं, लेकिन वो मुझे, क्योंकि हम जा नहीं पाते, तो माँ जैसे आर्मी के सोल्जर होते हैं, तो दो सोल्जर दो गांव से अलग अलग से होते हैं, लेकिन एक सोल्जर को छुट्टी मिलती है, वो अपने गांव जाता है, तो साथ वाले गांव के सोल्जर की माँ उसके पास आके उसको लड्डू दे देती है कि मेरे बेटे को पहुँचा देना, क्योंकि वो आ नहीं सकता। तो ऐसे ही भगवान जब आपको प्यार करता है तो कहता है तू आ नहीं सकता, कोई नहीं, मैं तेरे पास आ जाऊँगा। तो माता जी की कृपा से संदीप जी के पास बैठे बैठे ऐसा लगता है कि ये कोई अलग ही लोक में जीते होंगे। पर आप जो कि संभवतः परिचित न हो, कि हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठे हुए, और ये बिल्कुल साक्षात वैष्णो देवी माता की उपस्थिति, उनकी सन्निधि, उनकी कृपा का अनुभव यहाँ बैठकर जो कर पाते हैं, हाँ जी, ये एक अपने आप में हमें एक पहेली के जैसा लग सकता है। पर ये पहेली और बढ़ जाती है जब आपको ये पता लगता है कि अगला वैज्ञानिक अध्ययन करके निकला हुआ मनुष्य इंजीनियर है, और वो ये जो भाव इनका है वो आपको एकदम सहज लगता है। क्योंकि जो सामान्यतः जो मन रहता है कि वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब श्रद्धा पीछे, तर्क मतलब श्रद्धा पीछे, ऐसा आपके लिए क्या है इसका? ऐसा लगता है यही सच है, यही लाइफ है, और यही एक दिन हमारे साथ जाने वाली है। यही कमाई वो है जो अभी भी हम खाएंगे, और जिनमें हमारी जान बसती है, हमारे बच्चे, आप उनको भी देके जाएंगे। दुर्गा स्तुति का 12वां अध्याय बोलता है, भैरव हनुम मुगण है मेरे बलवान, दुर्गा पाटी पर सदा करते कृपा महान। जो मेरी दुर्गा स्तुति का पाठ करेगा, चाहे वो हिंदी चमनलाल जी वाली या दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय ऋषि ने लिखी, वो कहते हैं कि जो भी माता जी कहती हैं 12वें अध्याय में, जो भी इसका पाठ करेगा उसको 2 गण मिलेंगे, हनुमान और भैरव, और जो उनके साथ रहेंगे। हमें फील कराता है हमारा भगवान। उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि गुरुदेव हमारे हनुमान जी महाराज जी हैं, कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देव की नाई। आपको मैं एक और बात सुनाता हूँ। हमने, हमारे जय सिंह जी हैं, आप सब मोस्टली सब लोग जानते हैं जय भैया मैं तो को, जानता हूँ, हाँ। वो सिख हैं, और हमारा उनका बड़ा प्यार है, मैं उनको ऐसे फादर मानता हूँ। और उनके बेटे की शादी थी, तो उनके बेटे की शादी थी तो हमने वहाँ पे चौकी की। तो चौकी की, तो उससे पहले मैंने एक दिन अपने गुरु जी को बोला, हनुमान जी महाराज को, महाराज मैं ना माइक पे भी बोल रहा हूँ तो आप मेरे गुरु, मैं मानता हूँ, लेकिन आप हमें मानते हो कि नहीं, कि हम आपके शिष्य हैं कि नहीं, मुझे तो प्रूफ चाहिए। ऐसी बात हुई। तो हमने, वो सिख फैमिली है जिन्हें हमने प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे एक हमारे रम्पी भैया हैं, वो आके मुझे कहते हैं, बेटा मैं ना इतना बूढ़ा हूँ, मेरी एज है, मैंने सोचा अपना मुंडा गा रहा है तो हम 2-3 बेटे सुनेंगे, उठ जाए। कहता है तूने उठने नहीं दिया। मैंने कहा माता जी की कृपा। करता है मैं ना तुझे कुछ देना चाहता हूँ। अब देंगे वो क्या, पैसे की तो बात ही नहीं आई। तो अब अखंड पाठ भी हो गया, चौकी भी हो गई। अब आप सबको पता ही है कि 7 दिन क्या होने वाला है वहाँ पर। फैमिली है तो मैं रोज़ जाता था, तो मैंने रोज़ उनको पूछना क्या मुझे वो देने वाले थे, क्या हुआ क्या हुआ।
तो शादी वाला दिन, अब शादी कहाँ होनी है? गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा में इस गुरु का घर। हमने क्या मांगा था? गुरु से कुछ। तो शादी वाले दिन वही कहते हैं आज मैं तेरे लिए लाया हूँ। उन्होंने ऐसे हाथ किया ही तो 5 सिक्के थे। ये शादी हुई 2018 में। माता जी बच्चों पे बड़ी कृपा करे, जिनके कारण ये सौभाग्य मुझे मिला ही मेरे गुरु की कृपा ही। तो जो आप साइंटिफिक बात करते हैं ना, मैं उनके लिए भी ये बात है, जो पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं कि बस जो हम कर रहे हैं वही सब है, कोई दूसरी शक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। तो वो मुझे कहते 5 सिक्के रखे। मैंने ना एक सिक्का उठाया महादेव का, और सिक्का क्या एज थी? 1818 ईस्ट इंडिया का एक आना, ईस्ट इंडिया कंपनी का। मैंने उठाया, क्योंकि आप वही उठाओगे, शर्मो शर्मी उठा लिया। कहते नहीं बेटा ये नहीं, तुझे मैंने कुछ और देना है। तो उन्होंने मुझे दूसरा भी जो सिक्का दिया वो 1818 का 1 आना, उसके ऊपर राम जी का दरबार, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी ब्रजंग में, और जब उसको घुमाया और हनुमान जी। तो आप सोचिए कि 200 साल से वो हमारी वेट करता था। 200 साल से वो ब्लेसिंग वेट करती कि ये मेरे बेटे ने मांगनी है। और देखिए गुरु से मांगी, गुरु के सीखने दी, और गुरुद्वारे में ही दी। हमारी तो मांग थी, उसको परफेक्ट हमारे गुरु ने कितना बनाया कि मतलब कि हमारी सोच से भी ज्यादा गुरु हमें देते हैं। तो हनुमान जी महाराज की इतनी कृपा है। आज भी जब हम गाड़ी में बैठते हैं नहीं, तो मैं देखता हूँ छोटे रूप में वानर फ्रंट पे और एक काला सा आदमी बैक पे, तो दोनों की पीठें होती हैं। जब स्नो पड़ रही होती है तो मैं दर्शन करता हूँ, मैं तो महाराज अंदर आ जाऊँ, क्योंकि सारा हनुमान जी का मुंह स्नो से भरा होता है। कहते हैं अंदर तो माता जी बैठी, क्योंकि 7 वाली सीट में महारानी विराजमान होती है। कहते बेटा अंदर नहीं आना, हम इधर ही ठीक है। तो हम ये फील करते हैं। कई बार वाइफ जाती है गाड़ी में, मैं पाठ कर रहा होता हूँ, तो मैं बोलता हूँ माता जी, तो देखता हूँ कि छलांग मार के कोई वानर इतने साइज में, इस रूप में बैठे, और एक काला सा पीछे बैठा, वो भी इसी साइज में। वो कौन है? हनुमान जी और भैरव जी। भैरव हनुमान मुगण है मेरे बलवान, दुर्गा पाटी पे सदा करते कृपा महान। तो ये कंफर्म है। दुर्गा स्तुति यानी दुर्गा सप्तशती का हिंदी का अनुवाद चमनलाल जी भारद्वाज ने 2 महीने की मेहनत, अमृतसर वालों ने लिखा इसको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है वो। उसमें उन्होंने मार्कंडेय ऋषि क्या बोलते हैं इस, आपको मैं क्यों कहता हूं ये बात सच है, क्योंकि ये 12वां अध्याय है। क्या कैसे 12वां अध्याय शुरू होता है? सुनो राजा, क्योंकि मेधा ऋषि सुना रहे हैं राजा सूरत को, सुनो राजन तुम बन लगा देवी देव संवाद। ये देवी और देवताओं के संवाद है, किसी की टॉक नहीं है, कोई नॉवल नहीं है। उसमें माता जी माँ लक्ष्मी बता रही हैं कि जो भी मेरे नाम का गुणगान करेगा उस पर मैं सब तरह की कृपा करूंगी, लेकिन सबसे बड़ी कृपा उसके साथ भैरव हनुमान हमेशा साथ रहेंगे। और ये बात को हमने बांध लिया अपने अंदर विश्वास के साथ कि ये दोनों हमारे साथ ही चलते हैं। मैं आपके बीच में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग ऐसा महसूस करेंगे कि कहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से, जैसे मैं इनका हाथ अभी पकड़ सकता हूँ, ऐसे लग रहा है कि इन्होंने कुछ पकड़ रखा है जो कि हमको दिख भी नहीं रहा है, और दिख नहीं रहा होता है तो हम उसमें प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं कि ये ठीक ठाक तो है कि नहीं है, तो ऐसे कर भी लेते हैं फिर साथ में। पर मुझे ऐसा स्मरण आता है जब आप किसी स्थान पर चौकी कर रहे हो या कोई भजन गा रहे हो, तो आपका जो एक भाव होता है उसके पीछे एक शुद्ध स्पंदन जिसे कहा जाए वो रहते हैं। अब मैं इस तरफ आता हूँ, आप इस पर भी बहुत ध्यान देते हैं कि जिस स्थान पर आपका माता की चौकी कर रहे हैं या तो पूरा स्वच्छ हो वहाँ पे, और तो जो शुद्धि है मुझे लगता है उसका भी कहीं ना कहीं भाव के साथ में संबंध है। तो ये आप बताइए कि आप इतना मेटिकुलसली वो पूरा साफ हो और एकदम व्यवस्थित हो, और इन दोनों का, भाव का और जो ये एक बाहरी तौर पर भी शुद्ध और व्यवस्थित और स्वच्छ और रुचिपूर्ण हो पूरी चौकी वगैरह, उन दोनों में क्या संबंध? उस पर सबसे बड़ी बात है, देखिए जो कराने वाला है, अब आपने अपने घर में कोई भी सत्संग कराया, भगवान की चौकी कराई माता जी की, या हवन कराया, आपके मन में भाव होता है कि पंडित जी आए अच्छे से करें। क्योंकि देखिए जब आप कुछ कराते हैं, या तो 2 कारण कराते हैं, या तो दुख में कि आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, या सुख में कि आपको अगर खुशी आई है तो हमने कराना है। तो अगर हम कहीं भी माइनस रहेंगे चौकी करने में, हमारी ट्राई होती है, हम माइनस ही हैं, हमारा कोशिश होती है, कहीं भी हम माइनस होंगे तो जो कराने वाला है उसका करे पे पानी फिरता ही। क्योंकि आपको नहीं पता कि हाँ जीव की एक गलती पूरा पूजा पाठ खत्म, उस दिन का तो फिनिश है, 0 स्कोर से शुरू और 0 स्कोर पे ही गए। ये कन्फर्म है, ये माता जी हमें बता दी हैं। आप देखिए हम जब जाते हैं भैया, तो हम जाके सबसे पहले वो जगह को साफ करते हैं और उनको बोलते हैं वैक्यूम करा के रखना,
पर हम फिर भी जाके वहाँ पे गंगा जल से पूरी, क्योंकि हमने नहीं, ये हमें सिखाया गया है, माता जी की आज्ञा है। उसके बाद हम दरबार सजाते हैं, उसका भी जो हमारा सामान है वो अलग रहता है। जिस दिन हम करते हैं उस दिन प्याज लहसुन का हम परहेज करते हैं, खुद भी नहीं खाना पूरा दिन और सामने वाला भी नहीं खा सकता है। आप जब कोई भी काम करते हैं, स्टडी करते हैं, अगर आप स्टडी अच्छे से करते हैं तो आप डिस्टिंक्शन आती है, और बहुत अच्छे से करते हैं तो आप टॉप पे आते हैं। तो ये भी एक तरह से प्यार है, इश्क है। आप भगवान को जितना जाएंगे भगवान आपसे करोड़ गुना आगे ज़्यादा आएगा। तो जब आप प्यार से संवार के सब कुछ सजाते हैं, क्योंकि आपके अंदर योग माया आ जाती है, माता जी की शक्तियाँ 9 लाख है जो जिनकी संख्या, वो आके आपके दिमाग में बताते हैं कि तुम्हें ऐसा कौन सा फैब्रिक लगाना है, कौन सा फैब्रिक टेबल पे बिछाना है। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके घर में चौकी हो, कि मैंने बड़ी बार देखा है, वीडियो डाल दी है, तो भैया जैसे आप लोग बैठे हैं ना, आपके सबके लिए गुड अरेंजमेंट है, लेकिन जहाँ पे माता जी का दरबार लगा हुआ है, थैंक्स टू भैया जो आ जाए तो हमारी बात हो रही है, जहाँ माता जी का दरबार लगा है वो फ्लोर पे लगा हुआ है। अभी किसी को क्वेश्चन करोगे, पता है कि यार को तो माता जी का दरबार तो टेबल पे है, पर टेबल कहाँ पे है, वो फ्लोर पे है। आपके पास शीट होनी चाहिए, और स्वच्छ शीट, 2 शीट आपको जरूरी चाहिए, साफ ब्रांड न्यू। एक जहाँ पे माता जी का दरबार सजे, क्योंकि जाके रही भावना जैसी प्रभु देखी तैसी, आपकी जैसी भावना होगी माता जी वैसी दिखेंगी। कोई गलती में रहे कि महारानी हमारी, महारानी माँ काली भी है, माता जी माँ काली भी आई। तो आप जितनी शुद्धता से करेंगे महारानी उतनी ही जल्दी आएगी। और जब हम प्रोग्राम कर लेते हैं भैया, तो लोग बताते हैं कि हमें ऐसे लगा हम वैष्णो देवी गए। कोई बोलता है मैं 20 साल से नहीं गया, लेकिन आज मुझे ऐसे लगा मैं दरबार होके आया। उसका कारण हम नहीं है, उसका कारण जो कराने वाला है उसकी इच्छा। मैं फिर से आया क्योंकि मुझे ऐसा स्मरण आया, हाल ही में आप कहीं नहीं, वैदिक हेरिटेज में एक बार, तो जो आपने कहा धन दौलत के राम नाम के हीरे मोती, वो जिस तरह की धुन आपने ली ना, तो वो मेरे यहाँ गूंजता रहा, मतलब वो हटा ही नहीं, अभी भी है। लेकिन वो मैं सुबह उठूँ तो मुझे वही सुनाई दे। तो ये या तो जो बहुत तीव्रता से भक्ति के साथ उसको प्रस्तुत कर रहे होते हैं तब इस तरह का असर होता है, और या फिर कभी कभी धुन का भी हो जाता है, पर वो थोड़ा सा आप अगर गुनगुनाएं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ये मतलब कि भैया ऐसा भजन है कि इसमें जब आप आंख बंद करोगे नहीं तो हनुमान जी आपको ऐसे ऐसे कर देंगे। जैसे ही आपने आंख बंद किया, आप राम, अभी आपने राम जी बोला ना, हनुमान जी बैठे आगे, क्योंकि जैसे ही आप राम जी बोलते हो हनुमान जी फट से भाग देंगे, राम मेरे राम का नाम लिया। अगर हमें इश्क करना है ना भगवान से तो ऐसा हो। उसके अलावा तो मैं सच्ची बोलता हूँ, जो मुझे मेरे गुरु भाई ने समझाया, हमारा कर्म, हमारे बीवी बच्चे, हमारा धर्म, उनको पालना उसकी कृपा, लेकिन जो संयोग हमें बनाया जाता है वो हमारा धर्म, कि हमें काम करना है। तीसरा हमारी भक्ति। अगर आपके पास चौथा कुछ है नहीं तो अब याद रखना ही हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। जब जीव अंत समय में आता है नहीं, तब वो अपनी कैलकुलेशन करता है, यार मैंने क्या क्या किया, तो उसको एक ही जगह लगता है, यार मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। कितने लोग हैं दुनिया में, समाज में, जो भगवान के पास जाते हुए ये कहते हुए कि प्रभु मेरे बच्चे को कार्तिकेय जैसी कुछ आदतें डालना, मेरे बेटे को, मेरे गणेश जी वाली आदतें डालना, किसी को अशोक सुंदरी जैसी आदतें मेरी बेटी को डालना। सब डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े अच्छे डिजाइनर, मेरा जिसकी जो इंटरेस्ट होता है, माँ बाप जा जाके लगे होते हैं अपने भगवान के आगे। मेरे किसी ने नहीं कहा, एक भी अगर कह देना कि मेरे बच्चों को गणेश जी की जरा सी याद, जिसको गणेश जी जैसी आदत मिल गई उसको बुद्धि भी है, सद्बुद्धि भी है, सब कुछ उसके पास है, धन दौलत सब कुछ। और हनुमान चालीसा भी प्रारंभ में बल बुद्धि विद्या देव माया क्लेश विकार, तो क्लेश विकार को हरने की बात के साथ जो शुद्धि की बात मैं कर रहा था, तो हाल ही में एक ये भजन क्लबिंग करके एक नया कुछ प्रारंभ हुआ है। हाँ जी। जिसके अंतर्गत बहुत सारे युवा एक साथ मिलके, और वो ऐसा कहते हैं वो ये सब्सटीट्यूट है कि लोग क्लब में नहीं जाके और रात को ऐसे कर रहे हैं, पर वहाँ पर वो शुद्धि वाली जो बात आप कह रहे थे वो रह पाती होगी क्या या नहीं रह पाती होगी क्या? प्लस ये देखिए गिव एंड टेक जैसे कहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इसको छोड़ दिया लेकिन थोड़ा इसको भी पकड़ रहे हैं। एक
जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि चलो भगवान के नाम में लीन होके कुछ लयान्वित हो रहे हैं, अच्छा है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, वो उस तरह का नहीं है, और बाद में खान पान या पहले भी उन्होंने उतना शुद्धि का ध्यान नहीं रखा और जूते पहन के भी शायद कहीं डांस वांस कर रहे होंगे। तो आप इसको कैसा देखते हैं? ये देखिए, हर चीज़ अच्छी है लेकिन मर्यादा में। कुछ भी आप करो, कलयुग में राम जी का नाम जो हम संतों महात्माओं के मुंह से सुनते हैं, राम जी का ऐसा नाम है जब उल्टे भी हो ना तो भी ले लो, बाथरूम में हो तो भी ले लो, सिर्फ राम नाम। उसके अलावा कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं वो आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा मंदिर में। तो भैया की बात बहुत अच्छी है कि हमें भजन क्लबिंग करनी है, बच्चे इन्वॉल्व हों, बहुत अच्छी बात है, कैसे भी किस तरह भी नाम लें बहुत। लेकिन आप ये बात दिमाग में रखें कि आपको हर जगह प्रोग्रेस चाहिए, हर फील्ड में प्रोग्रेस चाहिए, हर फील्ड में बेस्ट चाहिए, तो भगवान में क्यों नहीं बेस्ट चाहिए? आप सोच के देखिए। और मैं आपको फिर बोलता हूं कि हम लोग ये कैसे हैं जो टोकते नहीं। हमें तो बहुत डांट पड़ती है, बहुत, कि ये बहुत कहता है कि चुप करके बैठो, आप बोल नहीं सकते, बहुत डांट पड़ती है। हु केयर? जगत रूठे मुझे चिंता नहीं है, तुझे होना मैया मेहरबान चाहिए। जगत को तो जगत जननी नहीं खुश कर सकती। हम तो बहुत दूर की बात है, अपने को किसी को लेना देना नहीं। हम जब अपने प्रोग्राम में जाते हैं यही बोलते हैं, अभी आप उसके लिए बैठो, हमारे लिए नहीं, और हम भी उसके लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं। आप सिर्फ सुनो और लेके जाओ। पर लोगों को आदत होती है। भैया की बात बिल्कुल ठीक, कई लोग शूज पहन के आ जाते हैं। आप मर्यादा में रहें और जो मर्जी करें, क्योंकि ये भी भगवान की कृपा से ये जो भी दिमाग किसी में डला, लेकिन मर्यादा। और सबसे बड़ी बात कि आप प्याज लहसुन का परहेज करें। अगर आपने किसी को खाना खिलाया उस दिन तो प्याज लहसुन, क्योंकि आप किसी को 50 दे रहे हैं पर उसका 1000 वापस ले रहे हैं। धर्म ये बोलता है, धर्म यही कहता है कि 50 दे रहे हैं उसको, लेकिन उसका $1000 वापस ले रहे हैं उससे। आप किसी का करके देखो कि मैं तेरे को 50 देता हूँ, मुझे 1000 दे, तो वो कहेगा भाई किस खुशी में और किस कारण, वो बता पहले। तो इसलिए ये तो धर्म की कमाई है जो दिखती नहीं है। धर्म एक ऐसी कमाई है भैया, जो आप गाड़ी चला रहे होते हैं, एकदम ब्रेक लगती है, यार बच गया, ब्रेक लग गई, आपने आपके किसी अच्छे कर्म में ब्रेक लगाई। तो ये एक दृष्टि है जिससे आप पूरी तरह भी सहमत हो सकते हैं, थोड़ा अलग तरह से भी देख सकते हैं। पर अभी हम इनके साथ बैठकर जहाँ देख रहे हैं, वहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले, जो कि सामान्य चौकी से अलग हटकर है, उसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या विचार वो है? ये ऐसे है कि हम चाहते हैं कि बच्चे भी इन्वॉल्व हुए भैया, और थोड़ा डिफरेंट हो, जैसा लोगों को अच्छा लगता है भक्ति में। जैसे आप इस्कॉन के मंदिर जाएंगे, आरती होती है, आरती के बाद वो मृदंग लेकर वो जोर जोर से बजाते हैं और नाचते हैं। वो नाचने का भी ढंग है। मीराबाई भी नाची और हम भी नाचे हैं डीजे पे, तो बड़ा फर्क है। मीराबाई ने विष पिया हो भैया भगवान के लिए, भगवान ने उसको भी अमृत किया। ऐसी भक्ति। लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, लाली देखन मैगी, मैं भी हो गई लाल। तो कोशिश है कि इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके, पर सब कुछ मर्यादा में ही। शूज हम आसाम में हिंदू टेम्पल में 13 तारीख को प्रोग्राम है, और 6 बजे से 7 में मीट एंड ग्रीट है। उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक भजन होंगे, और बिल्कुल डिफरेंट वे में होंगे। आप जरूर आएँ और एक बार जरूर आके अनुभव लें। आप उसके बाद कहीं भी होता होगा ना, आप भाग के जाएंगे। वहाँ पे आपकी एनर्जी भगवान में भी लगेगी और भगवान के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में भी लगेगी, क्योंकि खुद अपने आप को भुला के भगवान को याद किया जाता है। तो वो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ही। और उसके बाद लंगर प्रसाद सात्विक भोजन भी है, मंदिर का ही बना हुआ। उससे पहले स्नैक्स भी, वो भी मंदिर के। लेकिन आप जरूर आएँ और आप एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें। आपको महारानी की कृपा से, महादेव की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से बहुत ही सुख मिलेगा ही। हमारी पूरी कोशिश है कि यंग बच्चे आएँ, और जिससे, पर विद डिसिप्लिन। हमारी ये भी बड़ी कोशिश है। हम बहुत ज़्यादा बैड में गिरे जाते हैं चौकी में, क्योंकि हम, आपको मैं एक बहुत सुंदर सी बात बताता हूँ। माता जी को मैंने बोला, मैं इतनी लेट मुझे सुनवाया ये। एक बार एक संत, बहुत यूपी के हैं, बहुत अच्छे संत हैं सिख धर्म में, तो वो सत्संग कर रहे थे, कीर्तन चल रहा था, तो वो साखी सुना रहे थे। साखी सुना रहे, देखा कि कोई पानी बरता रहा है, नींद बांट रहा है। उन्होंने कहा भाई इधर मत करो। वो शायद उसने नहीं सुना, वो देता रहा। और देखिए, आपको वो नहीं देख रहे जो हो रहा है, लेकिन वो संत बोल रहा है और वो बांट रहा है। यानी कि जो बांट रहा है वो तो ठीक है, उसको नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन लेने वाले को भी नहीं सुनाई दे रहा। वो नहीं मना करो भाई, वो तेरे को बुला रहे हैं। वो कहते हैं देखो, ये जगह की मर्यादा है, यहां पे शब्दों का लंगर हो रहा है जिसको आत्मा खा रही है। वहां पे पेट का लंगर है पर्दे के उस तरफ, जो शरीर खाएगा।
तो मैं अपना बाजा यानी मैं अपना हारमोनियम लेके वहाँ नहीं जाने वाला करने, वो भी मर्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ का खाना भी यहाँ नहीं आना चाहिए, ये भी मर्यादा। आपको दरबार की मर्यादा रखनी है, आप किधर भी जाओ। $15 की आप टिकट बाय करते हो यार पिक्चर की, पर आप जरा सा एक्स्ट्रा नहीं हंस सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। पीछे वाला आपको शोल्डर पे टैप कर देता, भाई आराम से, पैसे दिए आपने। यहाँ तो फ्री में जिंदगी बनती है, भगवान का नाम मरने से पहले भी काम आ रहा है। अब जी कहता मरने से पहले कैसे काम आया, अभी मरने से पहले, अगले जन्म से पहले हम काम कर रहे हैं ना अगले जन्म के लिए, तो मरने से पहले का ही काम है नहीं, उसके बाद जीते जी भी काम आएगा। और आप जब चले जाएंगे अपने लाडलों को छोड़ के, जिनमें जान बसती है, उनके भी काम आएगा। और यहाँ से वहाँ की यात्रा में भी कहेगा, गरुड़ महापुराण बोलता है, पढ़ नहीं सकते क्योंकि लॉ है कि आफ्टर डेथ पढ़ा जाता है, लेकिन यूट्यूब पे सुन लो, 3 चैप्टर के बाद चौथा नहीं सुनोगे और ज़िंदगी बदल जाएगी, ये कन्फर्म है। गरुड़ महापुराण, ये 18 पुराण महापुराणों में एक पुराण जो गरुड़ जी आफ्टर डेथ पूछ रहे हैं विष्णु जी से कि प्रभु जीव का होता क्या है। ये जो मेरे साथ संदीप जी बैठे हैं, इनके अंदर जो, इसको मैं करुणा कहूँगा, एक भक्त के मन में अनुग्रह से जो संपदा उसको अर्जित हुई है, वो सोचता है मैं औरों को बांट दूं। अब उसमें कई बार ऐसा होता है हमारी पात्रता हो या नहीं हो, पर वो तो अपनी तरफ से मुक्त ढंग से बांट रहे होते हैं। पर चलते चलते मैं 2 बातें और कर रहा हूँ, उसमें से एक ये है कि आप ऐसे कम कथाकार या जो माँ की चौकी करने वाले हैं, जो जितना कुछ चढ़ा हुआ आता है उससे और अधिक निस्वार्थ भाव से कल्याणकारी कार्य और उनको शक्ति मिले, उस दिशा में भी संदीप भैया हमारे जो है वो बहुत सक्रिय है। वो थोड़ा सा बताइए, वो कहाँ उड़ीसा में भेजते हैं? और हम जब माता जी का चढ़ावा आता है नहीं, वो चढ़ावा हम उड़ीसा भेज देते हैं। हमारे मेंबर हैं सभा के, हमारी सभा का नाम है श्री वैष्णो सेवा समिति, तो उनके ब्रदर हैं, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है मारवाड़ी युवा मंच, तो वो सारा चढ़ावा जो होता है हम वहाँ भेजते हैं। वहाँ पे जैसे लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने, उनका ऑपरेशन होता है। फिर एक बार भैया मैं उनको पूछा कि जब वो आते हैं कितने होते हैं, कहते हैं 2-2.5 हज़ार लोग होते हैं। तो वहाँ पे डालते हैं अपनी पॉकेट से, औरों से भी बोलते हैं कि आप भी दो, कि बड़ा शिवर लगता है। और फिर उनको मैंने पूछा तो एक दिन कहते हैं, मैंने कहा फिर उनको खाने का कैसे होता है, पीने का? कहता है कुछ नहीं। मैंने कहा फिर लंगर भी लगाओ। फिर अब वहाँ पे लंगर भी लगता है और लोग के बॉडी पार्ट्स भी लगते हैं भैया। और वहाँ पे उड़ीसा में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, तो वहाँ पे कूलर लगते हैं, फिल्टर्ड वाटर वाले कूलर होते हैं ठंडे पानी के, और फिल्टर्ड वाले, और उनकी क्लीनिंग वगैरह, उनके मेंटेनेंस के लिए सब कुछ जो होता है वो हम उनके साथ करते हैं। अब हम वहाँ पे, मैंने भैया को आज बताया, शववाहन बनवा रहे हैं माता की कृपा से, क्योंकि उस शववाहन का क्या है कि वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो जो शमशान है बहुत दूर है वहाँ से। तो अभी पीछे तो रील भी चढ़ी, बड़ी बैड थी, उसके बारे में बात ना करें, माता जी किसी में भी ऐसा दुख ना लाए। तो उसके लिए भी हम सक्रिय हैं, काम करते हैं। और हमारे पास ऐसे प्यारे हैं, वही बोलते हैं कि संदीप जी कोई भी ऐसा काम हो आप हमें जरूर बताना, हम आपके साथ हैं तन मन धन से। तो माता जी की असीम और पार कृपा ही, और भैया का थैंक यू है कि भैया ने आप लोगों से मिलवाया। लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना ही समझिए कि आज्ञा भाई अकाल की, और काल पुरख की आज्ञा, अगर आप भक्ति करते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे। और महारानी के बैठते हैं तो यही बोले, तेरा सोना माँ दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, बाकी कोई ना हो महारानी। ये आखिरी को सुना दो। हाँ जी। तेरा सोना माँ दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, तेरे गल फुलादार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, जद पेट मेरी स्वीकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, तेरा सोना माँ दरबार होवे। और माता जी एक बात और ऐड कर लो इसमें, हम ऐसे ही कहते हैं माता जी को, मायनी असियन ची खुश हाँ, तेरा प्यार मिले दीदार मिले, बच्चियां नू राज दुलार मिले, मायनी असियन ची खुश हाँ। माता जी एक बात और ऐड कर लो, वो चंगा लगदा नहीं दूर दूर रहना, माँ चंगा लगदा नहीं दूर दूर रहना, करेंगी किनी देर अड़ियाँ, करेंगी किनी देर अड़ियाँ, कदे बच्चियां दे वस तू भी पैना, कभी तो होगी महारानी छड़ना नहीं फिर, कदे बच्चियां दे वस तू भी पैना, करेंगी किनी देर अड़ियाँ, करेंगी किनी देर अड़ियाँ।
क्या बात। तो संदीप जी के पास ऐसा है कि बैठो तो ऐसा लगता है कि बैठे रहो, तो बहुत देर तक तो नहीं बैठ सकते हैं। फिर भी एक बात ये होती है, जब आपने इतने स्थानों पर चौकी की है तो आपका बहुत लोगों से संपर्क भी हुआ है, बहुत लोगों को आपने आनंद दिया है, कहीं से मिलके आपको आनंद हुआ है। पर इसके साथ साथ जो आपके साथ साजिंदा कहते हैं हम उन्हें, या ढोलक पे कोई हाँ है, जी, या म्यूजिशियन उनके साथ भी आपका एक अलग प्रकार की लय बन बहुत गई है। अच्छे और बच्चे हैं। विशेष करके जो अब आप कार्यक्रम करने वाले हैं तो वहाँ पे हाँ जी। उस दृष्टि से बताइए कि संगीत, जो ये वाद्य है हमारे, तबला हुआ, हारमोनियम हुआ, गिटार, या जो कुछ भी आप साथ में रखते हैं, वो आपको कितना महत्वपूर्ण लगते हैं अपनी अभिव्यक्ति जो रसमय है उसको और अधिक प्रभावी बनाने में? भैया मैं आपको बताता हूँ, हम जब प्रोग्राम करते हैं तो हम ये अनाउंस भी करती है महारानी बीच में, हम तो नहीं अनाउंस माँ ही करती है कि जो पहली सबसे कृपा जो होती है जब वहाँ पे प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो कृपा साज पे जाती है, साज से वो कृपा सिंगर पे आती है, क्योंकि वो सही बजेगा। जब माँ सरस्वती उनमें वास करेगी तो वो हमको सुकून मिलेगा। जब हमें शांति मिलती है तो उस शांति के भाव के हिसाब से हम गाते हैं और फिर वो शांति आगे जाती है। तो उनका होना उतना ही जरूरी जितना इंसान की सांस में। और मैं आपको तीनों, हमारे 4 बच्चे हैं, दीपक हैं और वो ऑक्टोपैड बजाता है लेकिन वो ऑल इन वन है बेबी। उसके बाद हमारे यश जी हैं, वो ढोलकी बजाते हैं, बहुत सुंदर ढोलकी बजाते हैं। कीबोर्ड हमारे राहुल भैया और आशित हैं, वो हमारे गिटार बजाते हैं। ये चारों बच्चे महारानी की बड़ी कृपा है और मेरा दिल से इनको आशीर्वाद है, क्योंकि सबसे पहले मुझे सुख इनसे, इनको सुनता हूँ सुख मिलता ही, फिर महारानी हमारे थ्रू सुख आप लोगों की झोली में डालते हैं। तो साज का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है और वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, माता जी उन पे बहुत कृपा करें। हम ये अनाउंस करते हैं कि अभी सबसे पहले कृपा इन पे हुई है, अब वो कृपा हमारे पे आई और उसके बाद हमने आगे पास ऑन किया आपको ही। और भैया ने एक बात और बड़ी अच्छी बोली, आखिर में बताता हूँ। भैया कहते हैं कि वो जो हमें सुख मिलता है तो वो चाहते हैं हम बांटना, और वो सामने वाले का पात्र वैसा है कि नहीं। लेकिन वही बात है, नहीं कूत पपूत बड़े सुने, पूत कपूत बड़े सुने माता, माता को माता कभी ना कहलाए। महारानी तो देना ही है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना ले पाते हैं। माता जी ने देना ही है। माता जी कहती पूत कपूत हो या अच्छा हो, मेरे सारे हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है, क्योंकि यारी इससे नहीं, हमारी भी यही कोशिश है कि हम तो हम कहते हैं माता जी कुत्ते हैं, हर जगह भोंकते हैं, जिसको लेना ले ले, और जिसको लगे हम भौंक रहे हैं तो वो भौंकने समझे। लेकिन मैया जी ऐसी नौक करते रहे। तो इसलिए हमारा काम है, ये हमारा फर्ज भी है। और हमें माता जी ने, हम जब वंदना करते हैं उसमें कहा जाता है जिनके हाथ निशान है 3 अटकावे कौन, जिन्हों राखन वाली राजमा ओनु मारन वाला कौन। तो जिनके हाथ में निशान है, निशान किनके हाथ में, आप ध्यान करें, किनके, हनुमान जी के। महादेव ने जो धर्मराज हैं उनसे ध्वजा लेके हनुमान जी को दी थी, वो धर्म की ध्वजाएं। जिनके हाथ निशान है 3 अटकावे कौन, जिन्हों राखन वाली राजमा उन मारन वाला कौन। शिव महापुराण में कथा दी। हनुमान जी महाराज अपने पिताजी को प्रेत योनि से लेके आए थे और माने कहा था जीवित अंजरा मारते गए, मुझे जीवित चाहिए तेरे पिताजी। युद्ध हुआ प्रेत धर्मराज जी से और उसमें जीते हनुमान जी, मार निकल गए थे वो भी सूर्यदेव की तरह, इनको भी, यमराज जी को। तब महादेव ने बोला कि आप इसके लायक नहीं, इसके लायक हनुमान है, क्योंकि हमने असत्य किया। किसी गुस्से के कारण उन्होंने उनकी अकाल मृत्यु दे दी इनके फादर को, केसरी जी को, और केसरी जी को हनुमान जीवित कराए। तो वो हनुमान जी हमारे गुरु महाराज हैं। आपसे एक और प्रार्थना जाते जाते कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने बोली, हम भी लगे हैं पढ़ने में, समझना बहुत जरूरी है। अब जीव कहता है दोहे को क्या समझ, नहीं, हर दोहे का मतलब है और देवता चिंता धरिए हनुमान सोई सब सुख करिए। तो मैं पढ़ता था, बोलता था माता जी और देवता चिंता धरिए, मेरे दिल में तो आप ही बसे हो। लेकिन हनुमान जी का जो सीरियल था 980 एपिसोड थे उसके अंदर कथा आती है, जब हनुमान जी केसरी और माता अंजना शाम के टाइम, मैं 2 मिनट दूंगा आपके, शाम के टाइम वॉक कर रहे थे, तो माता जी की कोख में हनुमान जी महाराज थे। तो माता जी कहती है मैं अपने पुत्र का नाम ये रखूंगी, ये रखूंगी। तो कहते हैं देवी हमारे में रीत है कि हमारे जब पुत्र का नामकरण हो तो उसकी जन्मपति लेके कान में हर कोई उसका नाम बोलेगा, जिस नाम के टाइम उसने जन्मपत्री पकड़ी वही नाम रखा जाएगा। अब सब ने नाम लिए, जब टाइम आया, समय आया, सब ने।
हनुमान जी ने किसी का नहीं नाम, तो तीनों देवियां माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी ने पवन देव को भेजा और महारानी ने अनाउंस किया कि इस नाम के अंदर हम तीनों विराजमान हैं। वो नाम था मारुति, उनका फर्स्ट नेम। उसके बाद जब हनुमान जी ने 7 दिन में सूर्यदेव से शिक्षा लेनी थी, तो 4 दिन उनके वेस्ट किए रावण और वाली ने, सूर्यदेव के अश्व ही घुमा दिए, तो उसमें 4 डेज लग गई। अब जब सब ठीक हुआ, बैलेंस हुआ, अब सूर्यदेव महादेव के पास गए, प्रभु अब मैं हनुमान को 3 दिन में नहीं दे सकता सारा कुछ। वो कहते हैं क्यों? कहते हैं प्रभु आप तीनों की शक्तियां, आप तीनों का ज्ञान, अगर ये सब कुछ मैंने हनुमान को 3 दिन में दिया तो हनुमान मेरे से भी बड़ा सूर्य बन जाएगा। और ऐसे हुआ। महादेव ने कहा नहीं तुम करो, इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं। कल को विष्णु जी ने नर रूप में जाना है और वानर को तो तगड़ा होना ही है। तो उन्होंने उनको 3 दिन में सिखाया और इतने बड़े सूर्य बने कि धरती नहीं ब्रह्मांड में प्रलय आ गई, सब जलने लग गए, पिंड उल्क और प्लैनेट सारे। तो महादेव की ओर फिर गई, तो महादेव ने जाके उनके काम में एक ही बात बोली, पता ही वो क्या बोला? राम। और प्रभु हनुमान जी फिर से छोटे हो गए। तो इतना प्यार हनुमान जी करते हैं, हमारा तो भी। मैं अब वापस अपने आपकी और मेरी तरफ से आता हूँ भाई, ये तो कोई अलग स्तर पर हो, अभिव्यक्ति के, चेतना के, ऐसा लगता है। और इनको वो सब कथाओं में जिस तरह से सत्य के दर्शन होते हैं, ऐसे हम में से बहुत लोगों को नहीं होते हैं। तो वो मतलब हम, लेकिन एक पुल इनके साथ जो बना है, उसकी रसमयता जो है, उसकी जो सुगंधी है, उसका जो आनंद है, उसकी जो लयात्मकता है और उसमें जो भाव प्रवणता है, वो हम तक इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर आती रही है। और ये जो संवाद है वो भी माँ की कृपा से कई वर्षों से ऐसा विचार था, उसके बाद संभव हुआ है। और कम से कम तो, लेकिन मैं चलते चलते ये सोच रहा हूँ कि आप एक ऐसा कुछ माँ का स्मरण करते हुए जो आपको भाव आए वो लेके, जैसे उसके बाद आप अपनी चौकी का भी समापन करते होंगे, तो कुछ जयकारा लगा के फिर हम विदा करें। हाँ जी, उसमें एक बात हो रही, भैया ने जैसे बोला तो मुझे भाव ये कहते हैं जो हमारे सबकी जो आज की निजी जिंदगी है उसके अंदर हमारा ही, तो ऐसा होता है ना, जैसे हम बैठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आपने अपनों से भी बात की, वो भी साइड हो गए, आप अकेले बैठे हैं, तो तब एक ही बात ध्यान आती है, मेरा किसे ना पूछया हाल मां मैनू ला चरना दे नाल मां, मेरा किसे ना पूछया मां तेरे दरबार दी ऊंची निराली शान है, तेरा जो भी हो गया तू रखिया उसदा मान है, कदे आया ना मेरा ख्याल मां मैनू ला चरना दे नाल मां, मेरा किसे ना पूछया। और समाप्ति हम कैसे करते हैं? महारानी आपको, आपके परिवार को, परिवार के जीव को तन मन धन से सुखी बनाए। जो पीढ़ियां आपकी चल रही हैं, जो पीढ़ियां बड़ी हो रही हैं, जो पीढ़ियां आएंगी, महारानी आपकी भक्ति के सत्य उनका भी कल्याण करें। जय माता दी। तो संदीप सहगल जी हमारे मित्र, हमारे भाई, मतलब माँ के भक्त, और प्रेम से जो माँ की कृपा का प्रवाह उन तक आता है उसको सब तक बांटने की पात्रता भी माँ की कृपा से इनको प्राप्त हुई है। तो हमारे साथ ये बैठे, इनका बहुत सारा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी मंगल कामनाएं। जय माता दी। जय माता। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।